तो आज हम जो हमने टेस्ट ली थी उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस tan ऑफ 2π/7। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी था। क्वेश्चन था इसमें देखो, सबसे पहले आपको पता है कि इंक्रीजिंग, उसने बोला इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज़ टू पावर। अब ये बात यहाँ देखो, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कांस्टेंट। आपको पता है कि फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट तब होगी, जैसे फॉर एग्जांपल tan 2 होगा, tan 1 होगा। जब इसका डेरिवेटिव करूँगा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है ये कांस्टेंट हो जाता है और इसका डेरिवेटिव आ जाता है 0। ये चीज़ आपको पता है। तो सिंपल, इसका डेरिवेटिव अगर प्लस 0 तो मैं डायरेक्ट ये फंक्शन लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब जब वो खुद होती बोल रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में है ये बताओ, हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस ई का एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ 1 ग्रेटर देन, ठीक है, आप वहाँ लेके जाओ ई रेज़ टू पावर एक्स में, तो आप ये बोल दो कि यहाँ पे आपको 1 माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स है नहीं यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है आपको 1 बाहर चल जाएगा, क्या होगा माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपका -1। जब इक्वलिटी चेंज होती है हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स लेस देन। तो यहाँ से अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लो, आप क्या कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये लॉग ई रेज़ टू पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये log 1, और ये पता है ये एक्स सामने रहेगा, तो log e लेस देन log 1 की वैल्यू होती है 0, और यहाँ से मिलेगा x लेस देन 0। तो आप यहाँ पे एकदम क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका जो सारे पॉइंट्स आएंगे वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे, क्योंकि लेस देन बोला है ना। ठीक है, तो -∞, 0, इसमें ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन इज सही। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ जाओ, इक्वालिटी चेंज होती है, आपको समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास अगर एक एफ ऑफ एक्स है एंड 9 माइनस एक्स क्यूब है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर है, का स्क्वायर है। ठीक है, आपको देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में, निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालने में क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और d/dx ऑफ ये फंक्शन का डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं कंपोजिट डेरिवेटिव, आपको पता है। इस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एक्स रेज़ टू पावर n वाला, n माइनस 1। ठीक, सामने बढ़ते हैं 2 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, जब डेरिवेटिव में इसका करूँगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स का डेरिवेटिव होगा -2x। अब भले ही उसने खुद होकर बोल दिया है कि क्या बोला उसमें कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में है, तो मैं क्या बोलूँ, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से तो मैं क्या बोलूँ 2 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये -2x ही बचेगा और ग्रेटर देन 0। आप क्या करो, इसे इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दो मतलब कैसा करो, देखो पहले मैं यहाँ से 2 से 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा -x, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा कौन, ग्रेटर देन 0। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 टू द 4 है, दोनों साइड से मैंने डिवाइड कर दिए 4 से, और अभी 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, इसके फैक्टर निकालने के लिए आप इक्वेट कर लो इसे। तो इक्वेट कैसे करोगे आप देखो, -x 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो, ऐसा। यहाँ से आपको x इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको कितने रूट्स मिल गए, यहाँ पे आपको 3 रूट्स मिल गए, 0 प्लस -3। अब इसे बनाएंगे हम इंटरवल पे। इंटरवल में बनाने के बाद क्या मिलेगा मुझे, इंटरवल में यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, उसके बाद आप 0 ले लो। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा 0। ओके, उसके बाद ये 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे 3 बनाऊंगा तो 3 के लिए 2 पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ठीक ऐसा है, 0 ये -3 और 3 के बीच वाला पॉइंट है, राइट।
-3 के उधर कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, -3 के इधर कोई पॉइंट नहीं है। बट आपको पता है ये इंटरवल कैसे करना है, ये इंटरवल बनेगा कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंटरवल बनने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल -3, 0 यूनियन 0, 3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से, तो माइनस कैंसिल हो जाता एंड x इक्वल टू 0 एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था। तो आई डोंट नो कि कितने लोगों ने सही किया कितने नहीं, मैंने टेस्ट इसलिए ठीक नहीं किया क्योंकि कुछ लोग टाइम पे दे रहे थे, कुछ लोग अपने टाइम के हिसाब से दे रहे थे, तो मुझे ठीक नहीं लगा वो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। f of x इक्वल टू x e रेज़ टू पावर 1 माइनस x, ठीक है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, f डैश ऑफ x निकालूंगा। f डैश ऑफ x अगर मैं निकालूँ तो सबसे पहले क्या मैं निकालूँ, फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू पावर 1 माइनस x, ओके, 1 माइनस x d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस x प्लस सेकेंड क्या करूँ, प्रोडक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर 1 माइनस x d बाई डी एक्स ऑफ x। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, x e रेज़ टू पावर 1 माइनस x एंड इसका -1 आ जाएगा और e रेज़ टू पावर 1 माइनस x और x क्या हो गया, 1 माइनस x का डेरिवेटिव -1, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक माइनस x था -1, ऐसे माइनस e रेज़ टू पावर 1 माइनस x प्लस e रेज़ टू पावर 1 माइनस x और x। और यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन निकालें इसका तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, सॉरी, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस x है, माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर 1 माइनस x और यहाँ से 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा नहीं था मैंने, लिख दिया, ओके। तो ये जो हमारा f डैश ऑफ x आया है, f डैश ऑफ x हमारा ये कौन से इंटरवल के लिए पहले इंटीग्रेट करें। देखो सबसे पहले आपको पता है कि ये जब भी मैं इंटरवल की बात करता हूँ तो मुझे जब रूट्स मिलते हैं तो बात अलग है। यहाँ पे मुझे रूट्स मिले क्या नहीं, यहाँ पे मुझे फंक्शन मिला है, तो कभी भी फंक्शन मिला है तो हमें इनफाइनाइट इंटरवल के बारे, इन्फिनिट मतलब फाइनाइट इंटरवल के बारे में बात नहीं करना पड़ेगा, इनफाइनाइट इंटरवल के बारे में बात करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट इंटरवल कौन से इंटरवल में सबसे पहले देखते हैं, डी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, तो इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पे बात आती है, देखो यहाँ पे आपको अगर आप 2 डालोगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, क्यों मिलेगा, देखो e रेज़ टू पावर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा e रेज़ टू पावर -1 और यहाँ से -1 और ये क्या मिलेगा -1 e, तो ये -1 बाई e होता है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना, मतलब यहाँ से आप समझ रहे हो कि f डैश ऑफ x लेस देन 0 आपको मिल रहा है, ठीक है, f डैश ऑफ लेस देन 0 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू देगी वो डिक्रीजिंग में देगी, तो बी ऑप्शन भी हो गया गलत, इसलिए लास्ट ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा 1, इन्फिनिटी, इसमें ही वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बहुत इजी था क्वेश्चन का इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। अब आपको पता है जनरली हम इस फंक्शन के बारे में सोचे, ये फंक्शन का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर हमारे पास p/2 का कुछ फंक्शन दिखता है, उस p/2 के फंक्शन में हम क्या लगाते हैं, कोशिएंट रूल लगाते हैं कोशिएंट रूल। जब इसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो f डैश ऑफ x, ठीक है, e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 2x माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर 2x प्लस, ओके। चलो इस पर वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि इसका जो डेरिवेटिव निकालूंगा मैं तो सिंपल है, यहाँ पे इधर इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू पावर 2x into 2, क्यों, क्या होता है, कंपोजिट डेरिवेटिव लगेगा, e रेज़ टू पावर 2x तो ऐसे रहेंगे पर e रेज़ टू पावर 2x और एक बार डेरिवेटिव होगा, माइनस बाहर साइन रख लो आप, फिलहाल उसको वर्क मत करो। यहाँ से आपको e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं दिया, तो बोलेंगे सर ने डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर दे सकते हो, स्पेस बहुत जाती है इसलिए मैंने नहीं दिया, ठीक है। e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1
एंड यहाँ पे देखो e रेज़ टू पावर 2x इंटू 2। क्यों? क्योंकि कंपोजिट डेरिवेटिव यहाँ भी लगेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ तक आपको समझ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि e रेज़ टू पावर 2x, e रेज़ टू पावर 2x पूरे इसमें से क्या है, कॉमन है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, e रेज़ टू पावर 2x को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं e रेज़ टू पावर 2x को कॉमन ले लिया तो आपके पास बचने वाले टर्म कौन से, e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इंटू 2 माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस e रेज़ टू पावर 2x, ठीक है, और ये 2 इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, पहले ब्रैकेट को लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाए। e रेज़ टू पावर 2x को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पे, e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो e रेज़ टू पावर 2x को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 e रेज़ टू पावर 2x और माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 आ गया। ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 प्लस 2 हो गया 4, यहाँ पे 4 e रेज़ टू पावर 2x एंड डिनोमिनेटर वाली टर्म थी हमारी, वो लिख लेते हैं हम e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 स्क्वायर। अब देखो ये जो आंसर आया तुम्हारा, ये फंक्शन क्या दे रहा है, तो तुम बोलेंगे सर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रहा है, सिंपल। ये फंक्शन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, ऑप्शंस क्या दे दिया आपको, ऑप्शन दे दिया कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है फंक्शन, या इवन फंक्शन है, या नन ऑफ दिस। तो इवन फंक्शन के लिए भी चेक करने का रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक तो ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो हमारा करेक्ट हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बट यहाँ पे हमें इवन और ऑड को चेक करना है, तो यहाँ आपका हो गया, आई होप सो आपको समझा होगा ये। अब यहाँ पे इवन और ऑड को कैसे चेक करते हैं, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग इवन और ऑड को कैसे चेक करना है। तो देखो इवन और ऑड को चेक करने का तरीका कैसा है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है जैसा कॉस एक्स, ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन दे दिया जैसा साइन एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान रखना है। आपको पता है अगर मैं एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स डाल दूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो तुम बोलेंगे सर यहाँ पे आप मुझे मिलने वाला कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स डालने के बाद कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। मतलब ये क्या कि मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव मिल गया, क्या मिल गया, पॉजिटिव, ठीक है। जब मैं इसकी बात करूँगा एफ ऑफ एक्स टू साइन एक्स, तो मैं क्या करूँगा, एफ माइनस एक्स डाल दूँगा, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स क्यों, क्योंकि मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एक्स था, इस पर मैंने यूज़ किया ना, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था, कॉस एक्स था, यहाँ पे मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स से क्या मिला है, माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम इसे ऑड फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। तो उसने यही बोला है कि यहाँ पे चेक करके देखा माइनस डाल के कि ये फंक्शन ऑड दे रहा है कि इवन दे रहा है, तो वही करते हैं हम, चेक करें। यहाँ पे देखो मैं अगर इसको माइनस एक्स डाल दूँ, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, e रेज़ टू पावर माइनस 2, e रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हो, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, 1 माइनस e रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर 2x एंड 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर 2x। ये कैंसिल होता है, बच रहे कौन, वो देखते हैं, 1 माइनस e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2x। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, देखो क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे -1 माइनस e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2x है हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। जब भी मैं x की वैल्यू डालूंगा, कुछ भी डालूंगा, जो मुझे आए वो डालूंगा, तो यहाँ पे देखो जब मैं डालूंगा तो इसका जो पावर आएगा वो कुछ तो भी 1 से बड़ा आएगा, तो 1 से बड़ा आएगा मतलब 1 माइनस अगर कुछ भी बड़ा टर्म ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो आंसर क्या आना है, माइनस 1 आना है। मतलब ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, सिंपल। तो क्या देगा आपको, निगेटिव वैल्यू देगा। ये हम लॉजिक से ही बता सकते हैं क्यों निगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि आपको पता है ये फंक्शन जो हमें दे रहा है, ये फंक्शन हमें निगेटिव वैल्यू देगा, एंड निगेटिव वैल्यू देगा मतलब ये फंक्शन क्या देगा आपको, ये फंक्शन क्या दे रहा है आपको, ऑड फंक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ऑड फंक्शन। क्यों ऑड फंक्शन, क्योंकि आपको पता है एफ ऑफ माइनस एक्स डालने के बाद आपको क्या मिल रहा है, माइनस कॉमन ले रहे यहाँ से, माइनस कॉमन ले रहे e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर
ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो फंक्शन था ये एज इट इज आपको इधर दिख रहा है, पर किस साइन के साथ, माइनस के साथ। और वैसा अगर आप चेक भी करते हो तो एक्स वैल्यू भी डाल दो आपको निगेटिवली आंसर मिलेगा। ये फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया ऑड फंक्शन। बट वो ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये इवन फंक्शन होगा क्या, तो इवन फंक्शन नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ये क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें सीखे हैं हम क्लास में, अगर आपको याद आता है नहीं आता दैट्स मैटर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया है उन्होंने। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसा किया है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग बोल रहा है कि अगर एक f नाम का फंक्शन है, अगर वो डिफाइन कर दिया आपको क्लोज इंटरवल a, b पे, ठीक है, सच दैट अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब ये क्या आता है, इंक्रीजिंग आता है फॉर सारे वैल्यूज जो a, b से बिलोंग करते हैं। और आपको पता है कि रोल से भी आपको पता है कि कंटिन्यूस होता है किस क्लोज इंटरवल a, b पे, देन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, मतलब उसका क्या बोलना है कि अगर आपके पास एक क्लोज इंटरवल a, b पे फंक्शन डिफाइन करके दिया, जो फंक्शन डिफाइन करके दिया उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है सारे वैल्यू के लिए जो a, b में बिलोंग करते हैं, तो उसका इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल पे आएगा। तो मैं बोलूँगा सबसे पहला a, b है, दूसरा सेमी क्लोज तो कभी नहीं आता, सेमी ओपन तो कभी नहीं आता, ठीक है, उसका क्लोज तो कभी नहीं आता, आपको भी पता है। एंड सिंपल है, यहाँ उतने दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है हमारी, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी इंटरवल आएगा वो ओपन ही आएगा, जो भी इंटरवल आएगा वो क्या, जितने भी अभी तक अपन ने इंटरवल लिखे वो क्या लिखे, ओपन ही लिखे है ना, क्या लिखे, ओपन ही लिखे, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने ये भी करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोलना है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू एक्स प्लस 2 e raised to power माइनस एक्स, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन का अगर हम आंसर निकालते हैं, सबसे पहले हम इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और इसे बोलेंगे सेकंड। चलो निकालते हैं सोल्यूशन। f डैश ऑफ x निकालना है, तो क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन x प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा e raised to power माइनस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन है हमारा e raised to power x d by dx ऑफ x प्लस 2। अब प्रोडक्ट लगेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, x प्लस 2 e raised to power माइनस एक्स e raised to power माइनस एक्स और इनटू क्या होता है माइनस 1, कंपोजिट डेरिवेटिव लग जाएगा, e raised to power माइनस एक्स का और एक बार डेरिवेटिव मतलब माइनस 1 आ जाएगा, प्लस e raised to power माइनस एक्स और x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा देखो e raised to power माइनस एक्स को कॉमन लेगा, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 e raised to power माइनस एक्स, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ से तुम्हें मिलने वाली टर्म्स है वो कैसे है कि e raised to power माइनस एक्स एंड ये माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे मिलेगा e raised to power माइनस एक्स और ये माइनस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, e raised to power माइनस एक्स प्लस 1। तो देखो ये जो हमारी टर्म है ना, इसे हम दो कंडीशन के लिए प्रूव करते हैं, एक करते हैं f of x इज इंक्रीजिंग और दूसरा करते हैं f of x इज डिक्रीजिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिला देता हूँ और इस फंक्शन को ही कंसिडर करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिक्रीजिंग के लिए निकालने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए डिक्रीजिंग के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या f डैश ऑफ x लेस देन 0 डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो मेरा ये क्या है, f डैश ऑफ x है, तो मैं क्या करूँगा, देखो माइनस e raised to power माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए निकालना है। जब मैं डिक्रीजिंग के लिए निकालूंगा तो देखो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा e raised to power माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाती है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाती है, साइन चेंज होने के बाद इंटरवल चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है। अब e raised to power माइनस से दोनों साइड से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या है माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस 1 से इधर से बोला है उसमें, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा, डिक्रीजिंग होगा माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी के इंटरवल में, और देखते हैं इंक्रीजिंग किसके इंटरवल में होगा, ये आपको समझ गया होगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग होगा। अब देखते हैं इंक्रीजिंग किसमें होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 करना, f डैश ऑफ x, ठीक है।
ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मुझे अगर अब किसके लिए कर रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। पहले मैंने एफ ऑफ एक्स किसके लिए किया था, डिक्रीजिंग के लिए, अब किसके लिए कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। पहले इसके पहले क्या के लिए किया था मैंने, डिक्रीजिंग के लिए। तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले माइनस की रेज़ फॉर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स ये आया, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा माइनस से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 लेस देन 0, सिंपल। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एक्स प्लस 1 लेस देन 0, क्योंकि दोनों साइड से डिवाइड कर दो तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स इज लेस देन माइनस 1। अब ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में, क्योंकि यहाँ इस साइड बोला है ना उसने, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में ये क्या देगा हमें, इंक्रीजिंग में, क्या देगा, इंक्रीजिंग। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास कि हमें माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 में ये फंक्शन क्या दे देगा, इंक्रीजिंग दे देगा, मतलब सारे एक्स के वैल्यू इंक्रीजिंग ये इंटरवल में होंगे और सारे एक्स की वैल्यू डिक्रीजिंग माइनस 1 प्लस 1 इसके होंगे डिक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन के हिसाब से रहता है कौन सा इंटरवल कहाँ आएगा, कैसा आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। ओके, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल है हमारे पास, तो बिलोंग्स की साइन होती है, ऐसे साइन पर तो क्या होता है, बिलोंग्स होता है, ठीक है। किसको पता नहीं होगा तो बता दिया, -1 कॉमन इंफिनिटी। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू -1 कॉमन इंफिनिटी एंड इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके पहले भी आपने इससे टर्म्स को यूज़ किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसको उसने बोला है कि बी स्क्वायर ये रेंज करता है 0 से सी के बीच में, ऐसे बोला है 0 और सी के बीच में ये रेंज करता है। ओके, देन इन माइनस इंफिनिटी कॉमन इंफिनिटी में क्या होगा, कैसा आएगा इसका आंसर, इंक्रीजिंग होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, जो हम वो देखते हैं हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालने का मुझे क्या मिलेगा, 3x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस bx प्लस c, ये मेरा आंसर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है क्वाड्रेटिक दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक, और इसके सारे x कहाँ से आएंगे, जो उसने खुद होकर बोला है, किसमें से, माइनस इंफिनिटी कॉमन इंफिनिटी में से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसके पहले भी कर दिया है। क्या बोला था मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका क्या होता है, लेस देन 0 होता है, मतलब सिंपल, अगर आपका d लेस देन 0 आता है तो आपका e क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये मैंने आपको इसके पहले भी कंडीशन करके दी है। तो यहाँ से आप तो नोट हमारी ऐसी है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होगा, सारे x के वैल्यू के लिए अगर a पहला टर्म अगर ग्रेटर देन 0 होता है आपका, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ये लेस देन 0 आना चाहिए। ये हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्म का कहना है, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन 0 है क्या यहाँ पे, तो देखो ये आपका a है, तो है मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आना चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। तो d डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा देखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब ये आपका b दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, और c तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, c का c है हमारे पास। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4b स्क्वायर माइनस 12c, तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेगा b स्क्वायर माइनस 3c हो जाएगा, विच इज लेस देन 0, क्योंकि आपको पता है b क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ये इसका बोलना है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर कैसे आ जाएगा, लेस देन 0 का आ गया। यहाँ से आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 3c लेस देन 0, राइट। एंड अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो आपको देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखो, अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू कोई डालते हो, कुछ भी डालते हो, तो आपका पॉजिटिव आंसर आना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता है, अगर आप उसको इस संख्या से ये करते हो, माइनस करते हो, तो आपका लेस देन 0 आना चाहिए। अगर आपका a इज ग्रेटर देन 0 होगा, यही बोलना है इसका मतलब। यहाँ से आप बोल सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। और आप ऐसा बोल दो कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है,
फंक्शन है ये, मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन इस प्रकार का सॉल्व करके दिया है, आप देख सकते हो पन्ने पलटा के, अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन d लेस देन 0 है एंड e ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि f ऑफ x से क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ध्यान रखना है आपका, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो f ऑफ x आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा। ये हो गया क्लियर बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं हम पहले, और है क्या अपना f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, f ऑफ x इज लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम वगैरह नहीं है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली लोकल मैक्सिमम हमारा होने का है, दैट इज मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने वो डाल दिया था। जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो ही क्वेश्चन रह गए हमारे, 9th वाला क्वेश्चन शुरू है हमारा, वो भी बहुत इजी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स का क्यूब है। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूँ तो सबसे पहले क्या करूँगा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालूँ, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स का लेगा 1 माइनस 3x का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है, 0 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तो भी क्या मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर विच इज लेस देन 0। तो यहाँ से तो आप क्लियर के बोल सकते हो कि क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, इंटरवल 0, क्यों ऐसा 0, इन्फिनिटी लिया मैंने इंटरवल, क्योंकि आपको पता है एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलने वाली है, क्योंकि हमारा डोमेन क्या है, पॉजिटिव है ना, हमारा डोमेन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भी एक्स की वैल्यू डालेंगे यहाँ हमें पॉजिटिव मिलेंगे। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो एफ डैश लेस देन 0 आएगा, ठीक है, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव डोमेन इसलिए लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वापस समझ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको y दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव की टर्म जो होती है हमारी एक्सप्लिसिट फंक्शन x³ प्लस 5x² माइनस। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जो हम करते हैं हमेशा, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर, यहाँ पे tan x, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। अब इसको ही आपको पता है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, f डैश ऑफ x बोल सकते हैं, f डैश ऑफ x बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dx² प्लस tan x ग्रेटर देन, सॉरी पहले उसने क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा उसने शायद से डिक्रीजिंग, क्वेश्चन को देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में बोला है कि डिक्रीजिंग, राइट, क्वेश्चन डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, तो देखिए मैं डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, तो देखिए यहाँ पे लेस देन 0 कर लिए, x कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमें 3x प्लस 10 लेस देन 0। अब यहाँ पे x इज लेस देन 0, ये एक आएगा, और सेकंड क्या आएगा 3x प्लस 10 लेस देन 0, यहाँ से 3x लेस देन माइनस 10 और x इज लेस देन माइनस 10 बाय। तो हमें जो इंटरवल मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है, x इज रेंजिंग बिटवीन 0 टू -10 टू -10/3 टू 0, ये इंटरवल में ये लाई करेगा। तो इसका इंटरवल का आंसर क्या आ जाएगा, -10/3, क्योंकि नेगेटिव साइड है ना, और 0 तक जाएगा ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा सही, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, ठीक है, इसी ऑप्शन से करेक्ट। क्वेश्चन बहुत इजी था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, आई होप सो। कोई भी अगर आपको लगता है डाउट है, या आपको लगता है कि नहीं सर मेरी राय ऐसी है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया और मेरा ऐसा आंसर आया, तो आप डाउट मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम नहीं होते।